अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आपने लास्ट लेक्चर्स देखे होंगे, उसमें आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी 2.2 कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज। उसके आपने क्वेश्चन नंबर आपने 7 तक कर लिए थे, ठीक है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 11 तक आज हमने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहा गया है? कम टू वर्ड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफाई। पार्ट नंबर 1 है 2 माइनस एयोटा होल पावर 4। आपने इसे सिंप्लीफाई करना है 2 माइनस एयोटा होल पावर 4। अब ये एयोटा होल पावर 4 है, इस 4 को आप स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर दो। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दो ताकि आप a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करके आप इसे सिंप्लीफाई कर सको। आप इस फॉर्म में लिख सकते हो 2 माइनस एयोटा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, इस 4 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के फॉर्म में। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें कि a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है। a माइनस b का होल स्क्वायर आपके पास फॉर्मूला गिवन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आप इसका स्क्वायर ओपन कर लो। a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आयोटा, इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? स्क्वायर। राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 4 आयोटा इसका होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा, इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर आ चुका है। इसका क्या मतलब है, अगेन आपके पास a माइनस b का होल स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। इस पे आपने दोबारा फॉर्मूला ओपन कर देना है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला ओपन करें, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 3 6 एंड 6 4 24 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसका a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन किया। a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, इसका आयोटा का होल स्क्वायर लोगे तो 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और फिर माइनस 2ab माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 आयोटा। सो वी हैव 9 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 24 iota and 9 minus 16 minus 24 iota, and here 9 minus 16 is equal to 7 minus 7 minus 24 iota. राइट फ्रेंड्स, आपने इसे सिंप्लीफाई करना था, ये होल पावर 4 था, इस 4 को आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया। अब a माइनस b का होल स्क्वायर इसे आपने ओपन करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसका होल स्क्वायर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब अगले स्टेप में आपने क्या किया, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब a माइनस b का होल स्क्वायर अगेन बन रहा है, तो इसका स्क्वायर ओपन कर ले, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 माइनस 16 माइनस 24 आयोटा एंड 9 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 7। या आपके पास इसे सिंप्लीफाई करके क्या फॉर्म आ गई, माइनस 7 माइनस 24 आयोटा। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ। माइनस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब आपने इसे सिंप्लीफाई करवाना है स्टूडेंट, माइनस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। आप क्या करें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। माइनस साइन कॉमन लिया तो दोनों माइनस के साथ टर्म्स हैं, ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, प्लस में। अब माइनस स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस, तो आपके पास क्या रह जाएगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसे आप इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस b का होल
बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लोगे फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, जस्ट आपके पास क्या बच जाना है 3 प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 एंड 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये आपके पास सिंपलीफाई होकर फॉर्म आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो पार्ट नंबर 3 है ये पार्ट नंबर 2 की तरह ही है। पार्ट नंबर 3 इज योर होम असाइनमेंट -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। ये भी आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है। इसमें भी आपको यही फॉर्मूला लगा देना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपके पास होम असाइनमेंट है, ये आपने खुद करना है, सेम ऐसे ही है जैसे पार्ट नंबर 2 आपने किया। ओके, अब उससे नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट आपने करना क्या है, 1 प्लस आयोटा क्यूब। अब ये a प्लस b का होल क्यूब है, तो इस पे आपने फॉर्मूला लगा देना है a प्लस b के होल क्यूब का, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो a की जगह आपके पास 1 आ रहा है, b की जगह आपके पास आयोटा आ रहा है। तो फॉर्मूला ओपन कर लें, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3a b स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आयोटा क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, क्योंकि जब भी आयोटा की पावर हो उससे आप आयोटा स्क्वायर भी लिखते हो। हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, इसलिए प्लस 3 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर -1 तो ये क्या हो जाएगा -3। ओके, अब 1 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा -3, तो सिंपलीफाई होकर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 -2 एंड 3 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा। ओके, इसी तरह आपके पास नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में आपने सिंपलीफाई करना है, स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा। अब ये स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो आप उसे कैसे सॉल्व करते हो कि जो डिनोमिनेटर होता है उसके कंजुगेट से आप मल्टीप्लाई भी कर देते हो और डिवाइड भी। ओके, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर के कंजुगेट से स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा, स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा है, तो स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कंजुगेट में रियल टर्म का साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा है, उसका कंजुगेट स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी। ओके, अब एक आपके पास न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b प्लस b की फॉर्म बन रही है, तो ये किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ओके, अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, जो स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। आपने क्या किया, जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में था उसका आपने स्क्वायर ओपन कर लिया, स्क्वायर ओपन किया तो आपके पास स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 बच गया, फिर आयोटा का स्क्वायर लिया, फिर 2ab 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 का जब आप स्क्वायर लोगे कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा इज इक्वल टू +1। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, 2 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा, 2 + 1 3, और 2 - 1 इज इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर फॉर्म आ जाएगी।
आपने क्या किया, आपके पास दो नंबर्स डिवाइड हो रहे थे, जब भी दो नंबर्स डिवाइड होते हैं जो डिनोमिनेटर होता है उसमें अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा हो तो आप क्या करते हो, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हो डिवाइड। तो स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा था, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा। आपने सबसे पहले स्टेप में क्या किया, स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। अब न्यूमरेटर में ये आपके पास होल स्क्वायर बन रहा है, डिनोमिनेटर में a माइनस b प्लस b की फॉर्म बन रही है जो कि इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन कर लेना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये आपके पास क्या आ गया -1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। तो सिंपलीफाई हो गया आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट नंबर 6, आपके पास फॉर्म है 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। ओके, अब आपसे सबसे पहले न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा 2 टाइम्स है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर ओपन कर ले, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, सो आपके पास क्या आ गया, 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 2 आयोटा। अब यहाँ पे भी चेक करें, डिनोमिनेटर में -2 आयोटा आ रहा है, ठीक है, डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो आपने क्या करना है, इसके कंजुगेट से -2 आयोटा है तो -2 आयोटा का कंजुगेट क्या हो जाएगा, +2 आयोटा, तो 2 आयोटा से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करें, we have 2 3 6 iota plus 2 iota square divided by 4 iota square। 2 iota को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 6 iota plus iota square minus 1 minus 4 iota square minus 1, 6 iota minus 2 divided by 4, 2 कॉमन ले लें, 3 आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, 2 2 4, 3 आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 बाय 2 एंड 3 बाय 2। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आपने क्या किया, जो डिनोमिनेटर था इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी, मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को आपस में की, आपके पास फॉर्म आ गया आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा स्क्वायर -1, तो 6 आयोटा माइनस 2, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन में निकाल दिया, 3 आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 4, ये कैंसिल हो गया, 3 आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 2। इसे सिर्फ मैंने सेपरेट करके लिखा कि -1/2 को सेपरेट कर दिया, इसे आप इस फॉर्म में लिख सकते हो ना, 3 आयोटा बाय 2 -1/2, ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर है, तो जब भी ऑर्डर पेयर में लिखते हो तो पहले रियल नंबर लिखा जाता है फिर इमेजिनरी नंबर लिखा जाता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1/2 एंड कॉमा 3/2, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आपने इसे लिख दिया। ओके, अब इसी का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 7,
ठीक है, आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। अब 2 प्लस आयोटा स्क्वायर है, इसका आप स्क्वायर ओपन कर लो, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 to 4 आयोटा, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा, 4 माइनस 1 प्लस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा, 4 माइनस 1 3 प्लस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा। अब अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसके कंजुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड। 3 माइनस 4 आयोटा तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 प्लस 4 आयोटा, तो 3 प्लस 4 आयोटा से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी। अब न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, a माइनस b a प्लस b विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, अब a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर आप ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 6 and 6 4 24 आयोटा 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर 9 माइनस 16 प्लस 24 आयोटा 9 प्लस 16 9 माइनस 16 माइनस 7 प्लस 24 आयोटा एंड 9 प्लस 16 25। ओके, यह आपके पास फॉर्म आ जाएगी। अगर आप इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो माइनस 7/25 24/25 तो सिंप्लीफाई होकर आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ये थे क्वेश्चन नंबर 8 के कंप्लीट पार्ट 1 से लेकर 7 तक, इसमें सिर्फ आपने सिंप्लीफिकेशन करनी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास गिवन है g is equal to 1 प्लस माइनस आयोटा और आपने सेटिस्फाई करवाना है g स्क्वायर माइनस 2g प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, g आपके पास 1 प्लस माइनस आयोटा के इक्वल है और आपने ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी है। इसका ये मतलब है कि आप g की ये वैल्यू g की इक्वेशन में g की जगह पुट करो तो आपके पास राइट हैंड साइड आनी चाहिए। राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई, ये वाली जो g की वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। पहले हम पुट कर लेते हैं g की जगह 1 प्लस आयोटा, पहले हम ये वाली वैल्यू पुट करके देखते हैं। आपके पास आ रहा है g स्क्वायर माइनस 2g प्लस 2, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करो तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस आयोटा प्लस 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 आयोटा प्लस 2 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस 2 कैंसिल, सारी वैल्यूज कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0। इसका क्या मतलब है g इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि आपकी वैल्यू g की वैल्यू पुट करने से राइट हैंड साइड आ गई। अब इसी तरह अगर g की जगह 1 माइनस आयोटा पुट करो तो आपके पास g स्क्वायर माइनस 2g प्लस 2 1 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस आयोटा प्लस 2। अब g की जगह आपने क्या पुट कर देना 1 माइनस आयोटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 आयोटा माइनस 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह आपने माइनस 1 पुट किया, ये कैंसिल, सारी वैल्यूज कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0। इसका क्या मतलब है इस इक्वेशन में अगर आप g की जगह 1 प्लस आयोटा पुट करो या 1 माइनस आयोटा पुट करो तो ये दोनों वैल्यूज आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं क्योंकि पुट करने से आपकी राइट हैंड साइड आ रही है वो क्या है 0 है। ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये आपकी होम असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने सारे शो करवाने हैं
प्रूफ करने हैं। आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, उसमें कोई भी आप 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, वो आप जनरल फॉर्म में भी ले सकते हो, वो आप कोई भी नंबर सपोज कर सकते हो, जैसे a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f भी ले सकते हो। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, सिर्फ आपने राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करके और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करके इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के तमाम पार्ट्स ये आपके होम असाइनमेंट है, ये आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपने वेरीफाई करवाना है पार्ट नंबर 1, स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 2 आयोटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा, यह आपने वेरीफाई करवाना है। ओके स्टूडेंट्स, मींस लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 2 आयोटा माइनस 1, स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा माइनस आयोटा, दिस वन इज कैंसल आउट, माइनस 2 आयोटा, which one is your right hand side. Okay friends, इसी का जो पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 में आपने वेरीफाई करवाना है 1 माइनस आयोटा होल पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ पे भी आप लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस आयोटा होल पावर 4, अब होल पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है, इसका आप स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, ये कैंसिल, माइनस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर फ्रेंड्स 4 और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, व्हिच वन इज योर राइट हैंड साइड। ओके, अब यहाँ पे आपने क्या किया, आपने जो होल पावर 4 थी इसे स्क्वायर में लिख दिया, इसका स्क्वायर ओपन किया, ये फॉर्म आ गई, फिर एंड में सिर्फ माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर बच गया, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस 1, तो माइनस 4, व्हिच वन इज योर राइट हैंड साइड। ओके, इसी का जो पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 में आपने ये प्रूफ करना है कि आयोटा क्यूब किसके इक्वल है, माइनस आयोटा के इक्वल है, एंड आयोटा 4 इक्वल है 1 के। ओके, तो यहाँ पे इस आयोटा क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा लिख सकते हैं, आयोटा क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है, तो जब भी आयोटा की कोई भी पावर हो तो हम उसे आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो आयोटा क्यूब था, तो इसे आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, कोफिशिएंट सेम है, पावर्स ऐड होके आयोटा क्यूब भी आ रहा है। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 माइनस आयोटा, आपने यही प्रूफ करना था कि आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के। अब आयोटा 4 आ रहा है, इसे भी आप अगर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर -1 व्हिच इज इक्वल टू 1, और आपने यही प्रूफ करना था कि आयोटा 4 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। अब क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4, 1 प्लस 2 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा 2/5 आयोटा माइनस 2 5 आयोटा। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 1 प्लस 2 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा 2/5, एलसीएम क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 5 3 माइनस 4 आयोटा, दिस वन इज कैंसिल आउट, 5 पे किससे मल्टीप्लाई हो जाना है, 1 प्लस 2 आयोटा से, यहाँ से 5 कैंसिल आउट, 2 ने मल्टीप्लाई हो जाना है 3 माइनस 4 आयोटा से। ओके, अब मल्टीप्लाई करना है, 5 प्लस 10 आयोटा 6 माइनस 8 आयोटा, 5 3 माइनस 4 आयोटा एज इट इज, 5 प्लस 6 11 एंड 10 माइनस 8
मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करें। 11 मल्टीप्लाई बाय 3 33, 11 मल्टीप्लाई बाय 4 44 आयोटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आयोटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 आयोटा स्क्वायर। ओके, अब 5 a स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी की फॉर्म बन रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 33 आयोटा 44 एंड प्लस 6 प्लस 50 आयोटा माइनस 8 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, जिसकी वजह से ये प्लस 8 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, -8। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर 50 आयोटा एंड 33 माइनस 8 इट इज इक्वल टू 25 प्लस 50 आयोटा 5 9 आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस 16 25 1 प्लस 2 आयोटा 25 आपने कॉमन में निकाल लिया, 5 मल्टीप्लाई बाय 25 कैंसल आउट, सो वी हैव 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। लेकिन स्टूडेंट्स आप चेक करें, आपके पास 5 आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। अब डिनोमिनेटर में आपने आयोटा लेके आना है, तो आप क्या करोगे, आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी। आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर 5 आयोटा, आयोटा लाने के आपने आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया था और डिवाइड भी। आयोटा